स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में 9 क्लास का साइंस का फिजिक्स स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, बायोलॉजी में इधर 7 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। आज 8वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि फिजिक्स का है। ठीक है, तो इधर फिजिक्स 8, 9, 10, 11 लगातार अभी 3-4 चैप्टर फिजिक्स मिलेगा। तो फिजिक्स चलिए आज से शुरू हो रहा है, फिजिक्स कर लेते हैं कंप्लीट। उसके बाद फिर बाद में कुछ लास्ट बायोलॉजी सब थोड़ा बहुत बचा हुआ छोटा बायोलॉजी जो बीमारी सब के बारे में अध्ययन करना है, इन्वायरमेंट सब के बारे में, तो वो सब देखेंगे। ठीक है, तो लगातार ही चैप्टर वाइज करा दे रहे हैं। ठीक है, इधर उधर नहीं कर रहे हैं, एकदम लगातार 1 से 7 तक हो गया है। 8वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ना एकदम एक लाइन से जाएंगे, एक भी चैप्टर को गैप नहीं करेंगे, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। जैसा मैथ में भी एक्सरसाइज 1.1 से एकदम लगातार चल रहे हैं। क्या सिलेबस है, क्या उसने पूरा NCERT आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो, एक लाइन से। इधर उधर करने से फिर गड़बड़ हो जाता है, खोजने में भी आप लोगों को परेशानी होता है। जैसे पिछला क्लास में 8 क्लास में पढ़ाए थे, वैसे ही बीच में कुछ छोड़ के लास्ट का पढ़ा दिए थे। कमेंट बहुत लोग का अभी तक आता है कि सर वीडियो नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, और वैसे में कुछ छूट भी गया था, इसलिए अब लगातार पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक थोड़ा सा छोटा सा नोटिस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे साथ लाइव क्लास करना चाहते हो तो एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम और लिंक, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। बस थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं कि उस एप्लीकेशन में हम पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई फ़ी नहीं देना होगा। ठीक है, 9 क्लास का खास करके 9 और 10 स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी 9 क्लास स्टार्ट करेंगे, देख लेंगे जैसा होगा। अभी हम उसको थोड़ा सा देख रहे हैं, एप्लीकेशन को समझ रहे हैं क्या है क्या नहीं है, क्या सही क्या गलत, सब कुछ अभी तक ठीक ठाक लगा है। देखते हैं 1-2 दिन के अंदर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वहाँ पे हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, ऑनलाइन क्लास मैथ का और साइंस का भी। ठीक है, तो आप लोग अगर हमारे साथ लाइव क्लास करना चाहते हैं इसी तरह, इसमें क्या है कि अगर लाइव भी यूट्यूब में करते हैं तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बस आप जो कमेंट करिएगा उसका कुछ जवाब दे सकते हैं, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। यूट्यूब में तो हमको लाइव से अच्छा ये रिकॉर्डिंग वाला इसलिए अच्छा होता है, क्योंकि लाइव करेंगे तो जो चीज़ हम रिकॉर्डिंग में आधा घंटा हम पढ़ाते हैं, लाइव में 2 घंटा लग जाएगा उसको पढ़ाने में। इसको मिटाओ, इसको ये करो, फिर बात सुनो, तो कमेंट पढ़ो, बहुत समय लगता है। इसमें क्या है कि क्वेश्चन लिखते हैं, जो फालतू चीज़ रहता है उसको काट देते हैं। मिटाने वाला को काहे को दिखाते रहेंगे, मिटाने को हटा देते हैं। एक क्वेश्चन की उसको साफ हो जाता है, फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें समय की बचत है, मेरे भी समय की बचत है, आपके लिए भी समय की बचत है, इसीलिए लाइव इसमें नहीं करते हैं, है ना। तो आप लोग कमेंट बहुत आता है कि लाइव क्लास लीजिएगा, तो लाइव अगर करना है तो एक एप्लीकेशन हम वहाँ पर देख रहे हैं। 1-2 दिन में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे आप लाइव कीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारा देखिए अभी तक ऑप्शन बहुत अच्छा है, लाइव क्लास कर तो है ही है, तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, वहीं पे जवाब भी मिल जाएगा तुरंत, PDF भी मिल जाएगा, नोट्स अच्छा मिल जाएगा वहीं पे आपको। वहाँ पे टेस्ट की भी सुविधा है, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा, है ना। और अपने अगर स्टूडेंट सिर्फ अगर एक कंपटीशन टाइप का करना चाहे तो वो कंपटीशन भी वहाँ पर हो जाता है, तो वो सारा चीज़ वहाँ पर आपको सुविधा मिल जाएगा। तो अगर वो लाइव क्लास उसमें करना चाहेंगे तो कमेंट करिएगा कितने लोग चाहते हैं लाइव क्लास करना, तो हम उस एप्लीकेशन में मूव कर जाएंगे। मूव नहीं करेंगे माने इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, यूट्यूब रहेगा ही, यूट्यूब में पढ़ाते रहेंगे, लेकिन वहाँ पे भी पढ़ाएंगे। ठीक है, किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं, घबराने नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है, इसीलिए वहाँ जाना चाह रहे हैं। तो वैसा बहुत सारा एप्लीकेशन से ऑफ़र आता है, पढ़ाइए यहाँ पढ़ाइए, लेकिन इसमें देखिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टूडेंट फ्री पढ़ता है बोल रहा है, तुरंत हाँ बोल दिए कि हाँ ठीक है तब पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट फ्री पढ़ रहे हैं। मेरे को कुछ बहुत मिलेगा, हमको मिलेगा कुछ बहुत, अब भूखे तो नहीं ना, हमारा भी तो घर परिवार, मेरा भी पेट है, तो एकदम कहीं स्टूडेंट से पैसा नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब किसी से पैसा नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा मेरा, है ना। तो स्टूडेंट से हम नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं कोई और दे, स्टूडेंट पढ़े वहाँ पर। ठीक है, जैसे यूट्यूब में स्टूडेंट का पैसा नहीं लगता है, लेकिन यूट्यूब देता है ना हमको पैसा। तो इसी तरह मेरा हमेशा यही रहेगा कि स्टूडेंट को कम से कम या एक भी पढ़ाई के नाम पे हम फ़ी ना लें, फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा आपका सेवा करें। बस आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो, खास करके झारखंड, वहाँ पे भी पढ़ाएंगे एप्लीकेशन में, तो झारखंड के बच्चों को पढ़ाएंगे। झारखंड को हमको आगे लेके जाना है। झारखंड का नाम सुन के आदमी जंगल झाड़ सोचने लगता है, अरे जंगली है, ऐसा है वैसा है, तो वही चीज़
को हम बदलना चाहते हैं, झारखंड को भी दिखाना चाहते हैं झारखंड भी शिक्षा में आगे है और झारखंड के लोग भी अच्छा खासा एजुकेशन ले सकते हैं और कुछ बेहतर कर सकता है। बस आप लोग साथ दीजिए, देखिएगा आगे एक अच्छा मुकाम पूरे झारखंड के युवाओं को एक अच्छा मंजिल तक, एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास हमारा हमेशा रहेगा। ठीक है, बहुत जल्द बाकी कंपटीशन सबका भी तैयारी कराएंगे, तो उससे भी बहुत सारे लोगों को, खास करके मेरा टारगेट हर जगह झारखंड रहेगा। झारखंड के लोगों को आगे बढ़ाना है, यही मेरा मिशन है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा साथ दीजिए ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो। ठीक, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए फिजिक्स 9 क्लास का। ठीक है, देखिए फिजिक्स थोड़ा सा जान लेते हैं, फिजिक्स का बाप कौन है। फिजिक्स पढ़ रहे, फिजिक्स का बाप कौन है उसको नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। फिजिक्स मतलब भौतिकी होता है, हिंदी में भौतिकी है ना, भौतिकी। ये फिजिक्स वर्ड आया है फ्यूजिस से। फ्यूजिस माने नेचर होता है, नेचर माने प्रकृति। तो प्रकृति का जो भी चीज़ है उन चीज़ों का, निर्जीव चीज़ों का अध्ययन इस फिजिक्स में करते हैं। पदार्थों का अध्ययन ऊपर है ना, जैसे लोहा सबका क्या उपयोग है, उसको कहाँ प्रयोग करेंगे, वो सब फिजिक्स बताता है। लेकिन लोहा बना क्या चीज़ से, क्या है उसके अंदर घुसेंगे तो केमिस्ट्री बता रहा है ना, परमाणु, अणु, ये सब केमिस्ट्री की चीज़ है। अंदर की बात केमिस्ट्री में होगी और बाहर की बात होगी फिजिक्स में। ठीक है, बल्ब जल रहा है, केमिस्ट्री फिजिक्स है, बल्ब जो है फिजिक्स है। लेकिन बल्ब क्यों जल रहा है, उसके अंदर एकदम प्रवेश करना चाहे तो उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या क्या, कैसे आवेश आ रहा है, तो वहाँ पे केमिस्ट्री थोड़ा घुसना पड़ जाएगा, है ना। यानी पदार्थों का ऊपर अध्ययन यहाँ पे फिजिक्स में होता है। वस्तुओं का अध्ययन, मोबाइल है ना, वस्तुओं का अध्ययन है ना, निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन फिजिक्स में किया जाता है। फिजिक्स का अगर फादर कहेगा तो फिजिक्स का फादर 2 बाप है, याद रखिएगा। एक है न्यूटन और एक है आइंस्टाइन। दोनों का नाम तो सुने ही होंगे, है ना, बेहद ही नामी गिरामी साइंटिस्ट है। बाप है तो नामी गिरामी तो रहेंगे ही। तो पहले का भौतिकी जो था, शुरुआत का फिजिक्स, जिसको क्या बोलते हैं, एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं, या चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं, या पुरानी भौतिकी कह सकते हैं। उसका जनक न्यूटन है। वही न्यूटन जो सेब के पेड़ के नीचे बैठल था, सेब गिर गया था। इसलिए कहते हैं कि ना न्यूटन का सरवा मुँह सेब गिरता, ना हमको फिजिक्स पढ़ना पड़ता है ना। तो वही गिरा था, कैसे गिरा, कैसे दिमाग लगाते लगाते फिजिक्स एक नया ब्रांच बना डाला है ना। हम लोग रहते तो खा जाते उठा कर, कौन उतना दिमाग लगाया काहे गिरा है, गिरा खा ना रहा है पेड़ भर, ये दिमाग लगा के अब फिजिक्स बना दिया है। खैर फिजिक्स का ही देन है, लाइट उट देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सब फिजिक्स का देन है। ठीक है, ये लिख रहे हैं फिजिक्स का देन है ये सब। आइंस्टीन ये आधुनिक फिजिक्स का जनक है, आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स से, जो कि 1905 के बाद है। 1905 के बाद इसने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उस थ्योरी का कहना है, उस थ्योरी में ये प्रूफ किए कि पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा को पदार्थ में बदल सकते हैं। जबकि यहाँ तक का जो फिजिक्स था न्यूटन वाला, उसमें पदार्थ को ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था, ऊर्जा को पदार्थ में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, यानी मास को एनर्जी नहीं बनाया जा सकता था, एनर्जी को मास नहीं बनाया जाता था टोटली। लेकिन इन्होंने, आइंस्टाइन ने ये करके दिखा दिया, प्रूफ करके, साबित करके दिखा दिया। उसी समय से एक नया साइंस का जन्म हुआ जिसको आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स का ही देन है कि आज हम मोबाइल है हमारे पास, है ना, मोबाइल देखते होंगे, हमेशा अपडेट होते रहता है। तो ये जो आधुनिक भौतिकी है उसमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया खोज हो रही है, कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है ना। न्यूक्लियर जितना भी वेपन्स है, न्यूक्लियर हथियार, आइटम बम, परमाणु बम, ये सब इसी आइंस्टीन यानी आधुनिक फिजिक्स का देन है। एलईडी बल्ब जो हमारे आसपास जल रहा है, ये आधुनिक फिजिक्स का देन है। ठीक है, तो जो भी मतलब आधुनिक दौर का जो नया अभी देखते हैं, जो कि दुनिया को मतलब अचानक से चेंज कर दिया, बदल डाला। मोबाइल देखे थे ना, शुरू कैसा आया था, कौन जाना था कि मोबाइल में नेट चलेगा, वीडियो चलेगा, पूरा दुनिया आ जाएगा मोबाइल में। मोबाइल बना था बात करने के लिए, बस कि कोई दूर में है कि हम यहाँ हैं उससे बात कर ले, बस मकसद था बात करना।
लेकिन यही बात करते करते ना जाने क्या हो गया, अब मोबाइल सब कुछ हो गया। मोबाइल है तो सब है, माने मोबाइल में सब कुछ आ गया। क्या जरूरत, कुछ कोनो जो जरूरत पड़ा, कुछ खाने का मन किया दबा दिए घर पहुँच गया, कुछ लेने पड़ा तो उसको भी घर पहुँच गया मोबाइल से। पॉकेट में 1 रुपया पैसा नहीं, लेकिन मोबाइल में लाखों रुपया है, मोबाइल से ही काम चल जाएगा। पॉकेट में नहीं रहेगा तो अब घबरा, कब कोई पॉकेट में रखता ही नहीं, मोबाइल है साथ, बस मोबाइल से ही काम हो जाएगा। कितना बड़ा कारोबार कर रहा है। अमेरिका में क्या हो रहा है, खाली बोल देंगे दिखने लगेगा। मेरा नाम लीजिएगा, कोई दूसरों दुनिया कर लेगा तो वीडियो देखने लगेगा मेरा। मैंने सब कुछ मुट्ठी में कर दिया है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो ये बदलाव जो इतना अचानक से जो एक क्रांतिकारी बदलाव जो आया है साइंटिफिक तौर पे, ये आइंस्टाइन का देन, इसी फिजिक्स का देन है। ठीक है, तो 2 को आप फिजिक्स के याद रखिएगा, एक पुराने वाले न्यूटन, आइंस्टाइन। ठीक है, तो हमको 9 क्लास में जो फिजिक्स है ये इस पर, इसका फिजिक्स पढ़ना है, गति सब पढ़ना है ना। न्यूटन वाला में गति सब पढ़ना है, फोर्स, गति, मोशन, उसको बल, फोर्स, ये सब पढ़ना है। ठीक है, ये सब आगे चल के पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर और साइंस का 8वां चैप्टर गति नाम है, क्या नाम है, गति। गति जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, मोशन। देखिए बाबू, मोशन क्या होता है, मोशन समझ में आता होगा। गति, गति मतलब क्या, कोई वस्तु है, कोई वस्तु है समय के, कोई वस्तु है जो समय के साथ अपना लगातार अपना स्थिति परिवर्तन कर। देखिए यहाँ था, ये जा रहा है, लगातार अपना स्थिति परिवर्तन कर रहा है, तो वही हो गया उसका मोशन। कोई वस्तु है उसका स्थिति लगातार अगर परिवर्तन हो रहा है, यहाँ से यहाँ, जैसे हम हैं इधर से उधर, इधर से उधर, तो ये मोशन कर रहे हैं। और एक जगह खड़ा हो गए तो मोशन नहीं कर रहे, स्थिति बदलेगा, लगातार इधर उधर लगातार हो रहे हैं, यानी स्थिति बदल, कभी होने जा रहा है, कभी हिलने आ रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन को गति कहते हैं। ठीक है, और खड़ा है चुपचाप तो क्या कहेंगे, खड़ा चुपचाप खड़ा है तो विराम अवस्था है ना। जैसे ये बोर्ड जो हम है ना, ये बोर्ड विराम अवस्था में नहीं चल रहा है, विराम अवस्था में है, लेकिन हम यहाँ पे अगर लिख रहे हैं तो ये कलम मेरा गतिज अवस्था में है। ठीक है, तो गतिज अवस्था और विराम अवस्था में कोई दिक्कत नहीं, खड़ा है चुपचाप ठड़वाल है, विराम अवस्था, चलने लगे गतिज अवस्था। ठीक, तो गति से क्या होता है, दूरी तय होती है। क्या होती है बाबू, दूरी तय होती है। गति करेंगे मतलब यहाँ है, यहाँ से इधर गति कर रहे हैं तो कुछ दूर आए ना, तो कोई भी वस्तु गति करता है तो कुछ दूरी तय करता है। ठीक है, तो गति यहाँ पे नाम चैप्टर का है, मतलब दूरी सब यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, गति कोई कर रहा है तो दूरी तय करेगा, डिस्टेंस तय करेगा। ठीक है, अच्छा गति में थोड़ा सा और जान लेते, उसके बाद दूरी में आएंगे। गति होगा तो दूरी होगा, है दूरी, कुछ दूरी चलेंगे, कुछ दूरी निकलेगा। गति में देखिए रास्ते के हिसाब से, किस रास्ता में चल रहे हैं, किस प्रकार चल रहे हैं, उस रास्ता यानी पथ के हिसाब से गति को देखा जाए तो कुछ भागों में इसको बांटा गया है। गति का कुछ कुछ प्रारूप है। जैसे एक अगर कोई विरीतीय गति कर रहा है, ऐसा गोल गोल घूम रही है, ये है इस तरह से गोल गोल, तो इसको क्या बोलते हैं, घूर्णन गति, घूर्णन गति है। ठीक है, ये सब छोटा छोटा चीज़ें बस पढ़ा दे रहे हैं। ऐसे डिफिनेशन कहिएगा तो डिफिनेशन क्या लिखे हैं, छोटा छोटा चीज़ें समझने का है, ये सब पूछेगा नहीं, बस है तो समझा दे रहे खाली, इसलिए सब का कोई डिफिनेशन वैसा नहीं है। डिफिनेशन लिखना चाहे तो यही लिख सकते हैं कि कोई वस्तु का लगातार स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। ठीक है, गति में एक हो गया गोल गोल घूमता है तो घूर्णन गति, जिसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन माने गोल गोल घूम रहा हुआ है, का गोल गोल, तो सर्कुलर मोशन या विरीतीय गति भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज सीधा जा रहा है, ये है ऐसा सीधा आ रहा है रास्ता में, जैसे हम चल रहे हैं यहाँ से तो ये सीधा चलेंगे, है तो सीधा रास्ता में जो गमन कर रहा है, चल रहा है, तो वैसी गति को रेखीय गति कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेखीय गति। ठीक है, रेखीय गति को इंग्लिश में क्या कहेंगे, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा रास्ता चल रहे हैं तो रेखीय गति, और गोल गोल घूम रहे हैं, एक ही जगह बार बार आदमी से घड़ी का सुइया घूम रहा है यहाँ पे टक टक करके, या फिर वहीं पर फिर यहाँ ऐसा गोल गोल घूमेगा तो घूर्णन गति है। रेखीय गति जो सीधा चलेगा।
आप देखिए कुछ गति ऐसा भी देखे होंगे जिसमें ये ऐसा जाता है, ऐसा आता है, ये ऐसा, ये ऐसा, मैंने ओने गया फिर इन्हें, फिर ओने, फिर ओने, इधर इधर, इस तरह का चीज गति करता है। झूला झूले कि नहीं कहियो, ऐसा वाला पेड़ में रस्सी टांग के झूला झूल दे हैं, ये वाला झूला या कोई वाला झूला तो ऐसे नहीं होता है। झूला झूलते हैं माने जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, इसको कहते हैं दोलन गति। दोलन गति किसको कहते हैं समझ में ना, दोलन गति। दोलन को क्या बोलेंगे, एक्सीलेटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन, उन्हें जाना आना, जाना आना। आया समझ, कोई परेशानी? दोलन गति, ऑक्सीलेटरी गति। अच्छा, इसका एक और नाम है, दोलन गति ऑक्सीलेटरी का एक और नाम है कंपन गति भी इसको कहेंगे। कंपन गति, कंपन गति, कंपन या कह सकते हैं, या वाइब्रेशन, वाइब्रेशन है। कंपन देखिए वाइब्रेशन कब होता है, मोबाइल जैसे भर्र वाइब्रेशन करता है ना, तो वाइब्रेशन कब होता है जान रहे हैं, ये ऐसा 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 तब वाइब्रेशन होता है। जैसे ये रगड़ेंगे, सुना रहा है कौन वाइब्रेशन, वाइब्रेशन माने होता है ऐसा ऐसा, दोलन गति के कारण का वाइब्रेशन होता है ना, दोलन गति ऐसा ऐसा करेगा तब, इसलिए देखते हैं वाइब्रेशन जब कर रहा है तो मोबाइल अगर चिकना, जैसे यहाँ पे अगर मोबाइल रखता है इसको ऐसा रहेगा, ऐसा तो मोबाइल कहाँ रहेगा, ऐसा रख के मोबाइल रखता है तो वाइब्रेशन करने से देखिए मोबाइल ऐसा ऐसा डोलने लगता है। इधर अगर कहीं ऊंचा जगह में है, बोर्ड वोर्ड में ऐसा चार्ज में चढ़ा देते हैं, कभी कभी गिर जाता है वाइब्रेशन करते हुए हैं, तो मतलब उसमें क्या हो रहा है, कंपन गति करता है, ये कंपन गति है, आना जाने वाला दोलन गति, ठीक है। तो इसलिए कंपन वाइब्रेशन एक ही चीज़ है। तो ये गति का कुछ प्रारूप होता है, मन रास्ते के हिसाब कैसा चल रहा है ओकरा हिसाब से, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं होनी चाहिए। देखिए धीरे धीरे बेस तैयार कर रहे हैं, गति में बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। अभी पूरे चैप्टर को समझाएंगे इस तरह से। हाँ, अब देखते हैं एक चीज़ यहाँ पे गति में पढ़ रहे हैं, तो गति में एक चीज़ हमको और यहाँ पे जानना होगा, फिजिक्स में खास करके, गति में सिर्फ नहीं हर जगह एक फिजिक्स में जानना होगा कि इस राशि के बारे में, राशि क्वांटिटी कैसा। एक होता है सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि जानेंगे जिसको बोलते हैं सदिश को वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एक होता है अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि को इंग्लिश में बात करें तो कहेंगे, क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, और एक ठो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, है ना, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि किसको कहेंगे, देख नाम से को गौर से पढ़ेंगे सब याद हो जाए, नाम को गौर से देखिए खाली सब समझ में आए। सदिश, दिश में आकार लगा देते, दिशा, दिशा मतलब समझ आता है डायरेक्शन है, जिसका दिशा होगा, जिसका दिशा होगा, दिशा माने कि डायरेक्शन, माने कुछ इसका मैग्नीट्यूड के अलावे कुछ मान होगा, उसके साथ साथ दिशा भी होगा। जैसे कहेंगे 2 किलोमीटर पूरब दिशा, तो 2 किलोमीटर ये कुछ मान है और उसमें दिशा भी लग गया पूरब पश्चिम, तो दिशा जहाँ पे लग जावे उसी को सदिश राशि कहेंगे। जहाँ पे डायरेक्शन की बात हो, जहाँ पे डायरेक्शन पता चलता हो तो उसको सदिश राशि कहेंगे। अब असल में डायरेक्शन पता चले तो सदिश राशि कहेंगे। और अदिश राशि किसको कहेंगे, जिसमें डायरेक्शन की मालूमात ना हो, जिसमें डायरेक्शन पता ना चले, दिशा ना पता चले। जैसे कहेंगे 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जैसे यहाँ से रांची 13 किलोमीटर है, तो 13 किलोमीटर है तो हम दिशा नहीं पता है, दूरी का दिशा नहीं होता है। कहा कि हम कहेंगे पूरब, तो पूरब या पश्चिम, उत्तर, उत्तर में, तो उत्तर में तो है लेकिन जो दूरी तय की वो उत्तर दिशा का दूरी नहीं है 13 किलोमीटर की, वो रास्ता का दूरी है। इधर जाते हैं तब इधर, तब इधर, ऐसे घूम घाम के ना रास्ता रहता है। तो जो दूरी इधर उधर घूम घाम के अंदाजे जाना पड़ता है, तो उसमें कोई फिक्स दिशा नहीं है, कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी दक्षिण, किधर किधर है, एकदम सीधा रास्ता तो नहीं रहता है,
कहाँ कहीं कहीं रास्ता है हर जगह। जैसे रोड के किनारे ऐसा रोड सीधा है, एगो घर यहाँ है, एगो घर यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी सीधा हो सकता है, कोई इसमें नहीं है, हो सकता है, लेकिन ऑलवेज हमेशा होगा ऐसी बात नहीं है। हमेशा हमको कहीं जाना होगा तो एकदम सीधे घर वाले से निकलेंगे, सीधे चलेंगे, बजरा के मर जाएंगे, दीवार उवाल मिल जाएगा, घर और मिल जाएगा, गाढ़ा ढोड़ा लुड़ा जाइएगा, है ना। तो सीधा रास्ता नहीं रहेगा, इधर इसका ईसा कभी कभी ईसा कभी ईसा कभी ईसा तब जाकर पहुँचेंगे। तो इसीलिए दूरी का दिशा नहीं होता है, दिशा एक तो है नहीं, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी पूर्व, कभी पश्चिम, है। तो दिशा जिसको ना हो अदिश राशि कहते हैं, जैसे दूरी में दिशा नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे केजी किलोग्राम, तो थोड़ी कहते हैं कि 2 किलो आलू पूर्व दिशा है, ऐसा कोनो बात नहीं ना है। तो केजी जो है इसमें भी ये अदिश राशि है, लेकिन सदिश राशि देखते हैं, विस्थापन को सदिश राशि कहते हैं, विस्थापन वेग, तो ये सब पढ़ेंगे आगे चल के। अभी है ना विस्थापन वेग ये सब क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। विस्थापन एक तरह का दूरी है, शॉर्टकट दूरी, जिसमें दिशा भी होता है, ठीक है। तो विस्थापन वेग ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसमें दिशा नहीं होगा वो स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा अभी सब ये सब जानेंगे, है ना। बस यहाँ पे सदिश अदिश बताने प्रयास कर रहे हैं, तो सदिश अदिश को समझने का प्रयास कीजिएगा। विस्थापन और वेग क्या है उसको समझने की यहाँ प्रयास नहीं कीजिएगा, उसमें दिमाग नहीं लगाइएगा, उसको अभी इसके जस्ट बाद बताएंगे, ठीक है। तो सदिश माने दिशा रहेगा, अदिश माने दिशा नहीं रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं मेन गति है, तो दूरी तय करेगा, तो दूरी को समझते हैं, ठीक है। देख कोई भी वस्तु गति कर रहा है, जैसे कि अच्छा कोई वस्तु गति कर रहा है, गति का अनुभव कब होता है, जैसे अगर दो वस्तु एक के साथ गति कर रहा है, एक के साथ एकदम सीधा एक बराबर गति, तो ये इसको देखेगा इसको देखेगा, पता नहीं चलेगा कहाँ कौन गति कर रहा है। जैसे ट्रेन में बैठल है यहाँ कोई ट्रेन का डब्बा, तो यहाँ जो बैठल है कोनो आदमी और यहाँ जो बैठल है, इसको देख के थोड़ी कहेगा कि गति कर रहा है ना, ये ट्रेनों का अंदर देखने से नहीं पता चलेगा। हाँ कोई ट्रेन में रहता है जो एकदम हाड़ ऐसा करके चलता है, तो उसमें तो पता चल ही जाएगा कि हाँ चल रहे हैं। लेकिन अगर स्मूथली बढ़िया ट्रेन एकदम स्मूथली चल रहा है, एकदम बढ़िया से, कोनो इधर उधर हड़क फड़क नहीं कर रहा है, तो पता नहीं चलता है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लगता है कहाँ नहीं चल रहा है। खिड़की से बाहर जब देखते हैं हुलकते हैं बाहर, तो देखते हैं पेड़ों इन्हें भाग रहा है, घर उर इन्हें भाग रहा है, तब पता चलता है कि नहीं हम लोग गति कर रहे हैं। तो पेड़ पौधा गति करते हुआ उसमें दिखता है, हम लोग भी गति कर रहे हो ऐसा नहीं लगता है। बाहर देखते हैं तो पेड़ में लगता है एकदम या भाग रहा है, पेड़ पौधा घर उर जो भी है गनगना के पार हो रहा है, मतलब लगता है वो लोग गति कर रहा है, लेकिन गति तो हम लोग कर रहे होते हैं। मैंने ट्रेन गति कर रहा है, लेकिन पता चल रहा है वो सब गति कर रहा है। तो क्या होता है, देखिए दो वस्तु अगर एक साथ गति कर रहा है तो गति का अनुभव नहीं होगा, है ना। लेकिन जब एक आगे एक पीछे इस तरह से है, ये पीछे, तो ये इसको देखेगा ना तो लगेगा कि हाँ गति कर रहा है, ठीक है। चाहे कोई यहाँ पे कोई चीज़ है और यहाँ से ये कोई गति करता है वो पार हो रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये पीछे छूटेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम बैठल हैं तो आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ जो है यहाँ पे घर और पेड़ और जो भी है वो पीछे छूटेगा। तो ये पीछे छूट रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे ऐसे हम जा रहे हैं, पीछे छूट रहा है, मतलब क्या हो रहा है, गति स्थान परिवर्तन हो रहा है, इसलिए गति करता हुआ महसूस होता है कि हाँ यही गति कर रहा है। फिर यहाँ से देखेंगे तो ये लगेगा हाँ ट्रेन में गति कर रहा है, और सही में ट्रेन गति कर रहा है, तो वो गति कर रहा है। यहाँ से देखेंगे तो लगेगा ये गति, यहाँ से देखेंगे तो ये गति, मतलब अंदर बाहर कोई गति कर रहा है, कोई स्थिर खड़ा होकर देख रहा है तो जानेगा हाँ वो गति कर रहा है, कोई गति करते हुए देख रहा है कोई खड़ा है उसको तो भी जानेगा कि हाँ हम गति कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर दोनों का दोनों यानी ट्रेनवे का अंदर दो आदमी देखेगा आपस में एक दूसरे का, तो गति नहीं कर रहा होगा आपस में, है ना। गति क्या ट्रेन कर रहा है, किसके सापेक्ष गति कर रहा है, तो उधर बाहर के सापेक्ष, जो पेड़ पौधा है बाहर का वातावरण उसके सापेक्ष। ये हम और तुम जो एक साथ बैठल है ट्रेन में, तो हम लोग दोनों के लिए कोई गति वहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो गति का अनुभव तब होता है जब एक वस्तु स्थिर हो या एक वस्तु दूसरे वस्तु से कम गतिशील हो, है, और साथ गति करे ऐसा एकदम एक के साथ ऐसा, तो ये पता नहीं चलेगा कौन गति कर रहा है, ये नहीं पता चलेगा, ठीक। तो ये गति तो इतना सा क्लियर है, इतना सा समझ में आता ही होगा।
अच्छा, गति करेगा कोई चीज़ तो दूरी तय करेगी, गति करेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गति करेगा तो बोले तो दूरी तय करेगी, है ना। कोई भी वस्तु है वो अगर गति कर रहा है तो कुछ दूरी तय करेगा, कुछ दूरी तय करेगा। दूरी को तो इंग्लिश में जानते होंगे, डिस्टेंस कहेंगे। अच्छा, कोई वस्तु है दूरी चल रहा है, गति कर रहा है तो कुछ दूरी तय करेगा, ठीक। तो दूरी एक होता है और एक इसी का जस्ट उल्टा विस्थापन होता है। दोनों को एक साथ समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। देखो ध्यान से देखिएगा, देखो बाबू, दूरी क्या होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमारा घर है ए और यहाँ पे कहीं पे स्कूल है ए से बी। तो यहाँ से तो ये जाएंगे सीधे में, लेकिन रास्ता किधर है, यहाँ से इधर निकले, ऐसा गए, फिर ऐसा गए, ऐसा गए, ऐसा गए, ऐसा रास्ता है। ले हैं, रास्ता कुछ भी सीधा तो रास्ता नहीं रहता, ऐसा नहीं कर जाते हैं इधर उधर से। पहले घर से निकलते हैं इधर से, सीधा जाना चाहेंगे तो बजरा उजरा जाएंगे घर उर में। तो इस तरह से रास्ता था, तो इस तरह से गए। तो जिस रास्ता में चले ना, जहाँ जहाँ चल के पहुँचे जिस स्थान पर, तो जहाँ जहाँ चले उसी को दूरी कहते हैं। दूरी कहेंगे तो क्या कहेंगे, अगर मान चलिए 2 किलोमीटर हो गया, ये 3 और ये वाला यहाँ तक 5, यहाँ 2, तो कहेंगे का 2 3 5 5 10 2 12 किलोमीटर चले। और यहाँ मान चलिए 1 होगा तो कहेंगे 13 किलोमीटर चले, 13 किलोमीटर दूर है। तो स्कूल से, घर से स्कूल कितना कहेंगे, ए से बी तक का दूरी कितना कहेंगे, 13 किलोमीटर। रास्ता के हिसाब से देखेंगे, रास्ता कने गया है उसके हिसाब से दूरी नापा जाता है। तो ये दूरी जो है वो 3 2 5 5 10 2 12 है, 13 किलोमीटर दूरी है स्कूल से घर का, है ना। आया समझ में। तो दूरी समझ में आ रहा है, जहाँ जहाँ चलेंगे, जैसा जैसा चलेंगे उसको उसका दूरी कहेंगे। जो चल रहे जहाँ जहाँ, वही हो गया उसका टोटल दूरी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक का दूरी, उस स्थान तक पहुँचने के लिए जिस रास्ते का प्रयोग करें वो हो गया उसका दूरी, है। तो विस्थापन क्या है, तो विस्थापन कहेंगे शॉर्टकट दूरी को। किसको, शॉर्टकट दूरी। जैसे ए और बी है तो एकदम सीधा लाइन खींच दे, ये है शॉर्टकट दूरी, विस्थापन हो गया। अब समझ में, विस्थापन। एक बीचवा में घर है कि गाढ़ा है कि ढोढ़ा है, कोनो मतलब नहीं, सीधा उड़ा देंगे, एकदम सीधा घर है, घर से सीधा एकदम, कोई इधर उधर नहीं, सीधा सबको तोड़ फोड़ के पार हो जाएंगे, तो ये विस्थापन कहलाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिजिक्स में विस्थापन भी कोई चीज़ है, विस्थापन को पढ़ना है। रियल लाइफ में विस्थापन करने का प्रयास नहीं करना हर जगह, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट दूरी को विस्थापन कहते हैं। शॉर्टकट करने के चक्कर में बहुत बार लॉन्ग कट हो जाता है ना। हम लोग बहुत बार कहीं जाते लगता है ई वाला रास्ता चल, शॉर्टकट पड़ेगा, अब घूस कर एने कने बौड़ा आ जाते हैं, फिर पता चला कि उससे भी ज़्यादा दूर हो गया है। तो खैर उससे कहा है, ये जो शॉर्टकट दूरी है ना उसको विस्थापन कहेंगे, इतना सा समझिए। जो लॉन्ग कट दूरी है उसको दूरी कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर हम एक आध पॉइंट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, वास्तविक पथ। वास्तविक पथ, वास्तविक पथ का माप दूरी कहलाता है। वास्तविक पथ का माप दूरी कहलाता है। देखो वास्तविक पथ जो है, वास्तविक माने ओरिजिनल रास्ता, जहाँ जहाँ चले उसी का माप माने उसी को नाप दिए तो वो हो गया दूरी। कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है ना वास्तविक पथ नहीं है, वास्तविक रास्ता को नहीं नापेंगे, ये है शॉर्टकट दूरी। शॉर्टकट को क्या कहेंगे हिंदी में, शॉर्टकट ना कहेंगे, और क्या कहेंगे। ये है दो वस्तुओं के बीच का, दो वस्तुओं के बीच का न्यूनतम दूरी। देखो न्यूनतम दूरी माने एकदम कम से कम कब हो, ये सीधा, इससे कम दूरी थोड़ी हो, ये एकदम सीधा। कम से कम जो दूरी होता है उसको विस्थापन, और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं माने जिधर जिधर रास्ता है उधर की दूरी को दूरी कहेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में। हाँ,
अब इस दोनों में और क्या फ़र्क है? पहला तो ये फ़र्क कि जहाँ जहाँ चले उसको नापेंगे तो दूरी, और सीधा नाप देंगे तो उसको विस्थापन। ठीक, अब देखिए किस में आसान होगा, विस्थापन में कि दूरी में? तो दूरी में है, दूरी में आसान होगा क्या? ना, दूरी में दूर पड़ेगा, विस्थापन में शॉर्टकट है, आसान पड़ेगा विस्थापन से। ठीक है। अच्छा, ये पूछ पहले इसको देख लेते हैं, अदिश की सदिश। तो इससे पहले भी बताया था अदिश सदिश में दूरी में देखिए अदिश राशि है। क्यों अदिश है? देखिए अदिश है, ये अदिश राशि क्यों अदिश है समझिए। देखिए समझिए, यहाँ पे देखिए इधर जा रहा है ऊपर, इधर दायां हो गया, फिर ऊपरे, फिर दायां, फिर नीचे, फिर बायां, दायां, उत्तर पूरब, फिर उत्तर पूरब पश्चिम, माने एगो कोई फिक्स दिशा रहेगा तब ना कहेंगे सदिश राशि। तो यहाँ तो दिख रहा है इधर इधर इधर, कई ठो दिशा दिख रहा है, बहुत सारा दिशा दिख रहा है अलग अलग, कभी उत्तर तो कभी दक्षिण तो कभी पूरब तो कभी पश्चिम। तो इसीलिए अदिश राशि कोई फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ विस्थापन में देखना, विस्थापन का होगा सदिश राशि। कहा कि ये तो फिक्स नहीं, तो शॉर्टकट दूरी है, तो ए से भी इधर पूरब की ओर कहेंगे है, या और कहीं पश्चिम की ओर, 5 किलोमीटर पश्चिम, 2 किलोमीटर पश्चिम, उत्तर, कोनो माने सीधा है तो दिशा पता चल ही जाएगा, कोई भी दिशा है, कोई भी दिशा हो सकता है। तो सदिश राशि है। ठीक, अच्छा अदिश सदिश कोई दिक्कत नहीं। अब और चीज़, मेन चीज़ ध्यान दीजिए, विस्थापन जो है ना, हमेशा विस्थापन जो है दूरी से तो छोट रहबे करेगा, कभी कभी बराबर भी होता है। ठीक है, दूरी जो होता है, दूरी हमेशा बड़ा होता है, कभी कभी बराबर भी होता है। विस्थापन का हमेशा नहीं। हाँ, दूरी जो है ये बड़का का साइन लगा दिए, देख रहे, बड़का माने बड़ होता है विस्थापन से। देख ना, बड़ नहीं, विस्थापन इतना हो, इतना दूर कितना होगा, 3 किलोमीटर होगा, और दूरी देख कितना 13 किलोमीटर। तो विस्थापन जो होता है छोटा होता है दूरी से, लेकिन एक तो बराबर का भी साइन लगल है। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी दूरी और विस्थापन दोनों बराबर भी हो सकता है। जैसे कोई वस्तु, एक हमको ए से बी जाना है, रास्ता भी सीधे है, रास्ता माने ये सीधा रास्ता है, तो रास्ता सीधा है तो दूरी भी इतना ना तय की है, और विस्थापन भी शॉर्टकटे है, ये रास्ता सीधा रास्ता है तो विस्थापन भी यही होगा। तो विस्थापन और दूरी दोनों कभी कभी एक समान हो सकता है, बाकी समय विस्थापन छोट रहेगा और दूरी बढ़ रहेगा। कभी भी विस्थापन बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। याद रखिएगा, ये सब छोटी छोटी पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा या बराबर होगा। ठीक, अच्छा और क्या पूछेगा? देखिए दूरी जो होता है ना बबुआ, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक, धनात्मक। कभी सुने कि 2 किलोमीटर -2 किलोमीटर गए, -3 किलोमीटर नहीं, हमेशा प्लस में जाते हैं ना, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इसे प्लस में जाएंगे। लेकिन ये जो विस्थापन है ना, ये धनात्मक तो हो ही सकता है, धनात्मक तो कोई शक नहीं है, लेकिन इसके साथ ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, विस्थापन माइनस प्लस शून्य तीनों हो सकता है। प्लस कैसे है? तो यहाँ देखिए, तो सीधा गया प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस तो समझ में आता है। लेकिन शून्य कैसे होगा उसको देखिए, शून्य कैसे होगा उसको समझते हैं। देखिए शून्य माने जीरो विस्थापन कब होगा? तो जीरो विस्थापन 2 कंडीशन में हो सकता है। एक तो विरुद्ध गति कर रहा है, गोल घूम रहा है, यहाँ से चलना शुरू किया, गोल घूम के यहीं आ गया, घूम के फिर वहीं पहुँच गया, ऐसे गया और फिर घूम के यहीं पहुँच गया, यहाँ शुरू किया यहीं पहुँच गया, तो पहुँचा कहाँ? यहीं। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी जीरो है ना होगा विस्थापन, विस्थापन में शॉर्टकट दूरी। तो यहाँ से शुरू किया था, गया और फिर यहीं आ गया, तो कुछ दूरी बचा, कुछ जो विस्थापन बचा नहीं, विस्थापन नहीं। लेकिन दूरी की बात करें तो दूरी है, देखिए दूरी कितना दूर गया, यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, तो विरुद्ध का जो परिधि है उतना दूर वो तय किया, उतना दूरी तय किया, लेकिन फिर पहुँच गया जहाँ से गया था वहीं, माने
विस्थापन उसका शून्य हुआ। विस्थापन कहता है कि एक यहाँ है तो वहाँ चल गए, थोड़ा दूर कहीं चल गए तो विस्थापन हुआ। लेकिन कतनों घूम घाम कर पूरा दुनिया से घूम के यहाँ पे आ गए और यहाँ तक का विस्थापन फिर निकालेंगे कि जैसे ए से चलना स्टार्ट किया, दिल्ली बम्बई गया, फिर ए में आ गया, तो विस्थापन बताइए। तो कतनों घूम घाम के अगर यहीं आ गए तो विस्थापन शून्य हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा, कोनो विस्थापन नहीं किया। हाँ, फिर यहाँ से वहाँ गए, उस समय कहेंगे हाँ यहाँ से वहाँ गया, उसका विस्थापन बताओ, तो देखेंगे सीधा नाप के यहाँ से वहाँ तक में कतई दूर, तो वही हो गया विस्थापन। लेकिन आ गए वापस तब कहेंगे इसका विस्थापन बताओ, यहाँ से गया था गया का आ गया, तो आ गए वापस तो कोनो विस्थापन नहीं, सब खत्म कहानी, विस्थापन 0। लेकिन दूरी तो रहेगा ना, दिल्ली से आ गए अपने जगह में तो विस्थापन तो खत्म, लेकिन दूरियाँ तो याद रखो करेगा, इतना दूर वहाँ तक पहुँचने में, इतना दूर आने में, दुगुना दूरी, लेकिन विस्थापन 0। ठीक, तो एक तो विरीत गति में और एक वही वापस आने की स्थिति में ना। जैसे घर से गए यहाँ पे किसी को देखने, देखे भेटा, भेंट घाट किए, हुआ कि नहीं हुआ, नहीं भेटा है तो फिर वापस आ गए। दुकान गए कोनो बिस्कुट लेके आ गए, तो आ गए, जाके आ गए, वापस आ गए तो 0 हो गया। फिजिक्स कहता है गया तो बेटा वो नहीं रहा, तब कहेंगे हम विस्थापन किया, वापस आ गया तो फिर बेकार है, तुम कोनो विस्थापन नहीं किया, है ना। गया तो उन्हें रहा, वापस आया तो विस्थापन नहीं, तो वापस आ गया या गोल घूम के वहीं आ गया तो विस्थापन 0 हो जाएगा। आया समझ में, विस्थापन 0 हो सकता है, ये क्लियर। तब आते हैं कि माइनस कैसे हो सकता है। 0 हो सकता है ये तो बतवा समझ में आ गया, माइनस कैसे हो सकता है। तो माइनस कैसे होगा, देख माइनस कैसे होगा उसको कहाँ पर समझा हुआ है, चल यहाँ पे समझाते हैं। माइनस कैसे हो सकता है, माइनस हो सकता है, कैसे हो सकता है। देखिए जैसे मान चलिए यहाँ कोई ए है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, इधर गया, रास्ता इधर था, इधर था, इधर था, इधर था, इधर था, यहाँ आना था। देखिए समस्या क्या है, ए से हमको चलने, इधर हमको आना था यहाँ बी में, लेकिन इधर तो कोनो नदी तालाब कोनो घर उर बनल है, माने रास्ते नहीं है, इधर गढ़ा ढोढ़ा है, घर उर है, रास्ते नहीं इधर। का उपाय है, तो रास्ता ऐसा बनल है, ऐसा। अब ऐसा रास्ता है तो जाना तो पड़ेगा ही, ऐसा गए तब ऐसा घूमे, तब ऐसा घूमे, तब ऐसा घूमे, तब बी के पास पहुँचे। बड़ा दिक्कत है ऐसा, घूम फिर कर जाना, माने सामने है लेकिन सामने जाने का कोई रास्ते नहीं, तो ये ऐसा करके उधर से है, ऐसे नहीं हुआ। तो इसमें तो दूरी समझ में आ रहा है कि हाँ जितना दूर गया उतना होगा, 10-15 किलोमीटर जो भी होगा। लेकिन विस्थापन देखिए इसमें कहा हुआ, विस्थापन तो इसका उल्टा पिछवाड़ी में था, इसका पिछवाड़िए में था और उन्हें घूम के गया। तो जब ऐसा पिछवाड़ी का बात हो तो वो माइनस हो जाता है, माने चला उधर, शुरू किया किधर, गति उधर, माने गया उधर और हमको पहुंचना था इधर, तो गए उधर और पहुंच गए इधर, गए उधर पहुंच गए पीछे, तो इसी में हो गया माइनस। इसी को माइनस कहते हैं फिजिक्स में, माने उल्टा काम होगा तो फिजिक्स में माइनस कहेंगे, सीधा होगा तो प्लस। तो सीधा चले थे ऐसा, लेकिन जाना था पीछे, तो उधर से घूम घाम के फिर पहुंच गए यहाँ पे, तो जहाँ से शुरू किए थे उससे भी पीछे पहुँचे, तो पीछे पहुँच गए माने पिछवाड़ में, तो वो हो गया नेगेटिव विस्थापन। क्लियर है, सीधा चले थे आगे बढ़ेंगे प्लस में विस्थापन, और वापस आके जहाँ से चले थे वहीं आ गए तो 0 विस्थापन। लेकिन जहाँ से चले थे उससे भी ज़्यादा पीछे चल गए और पीछे हो गए, यानी यहाँ से चले थे यहाँ आए, उधर से घूम कर कतनों दूर से, तो विस्थापन कहेंगे ओने था पीछे और आ गया, माने जी माइनस विस्थापन, ऋणात्मक है वो पीछे घूमने पर, पीछे। ठीक है, समझ में आ रहा है, गया उधर लेकिन आ गया पीछे से, तो इसको माइनस विस्थापन। कहने का मतलब क्या है, विस्थापन 0 हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। लेकिन दूरी एक रह सकता है, प्लस से माइनस में नहीं रहेगा। जैसे इसमें भी प्लस से दूर हो गया, इधर 2, इधर 1, इधर 5, इधर 3, टोटल जोड़ेंगे कितना दूर गया। लेकिन विस्थापन पीछे आ गया तो इधर अगर 2 किलोमीटर होगा तो कहेंगे ना विस्थापन इसका -2 किलोमीटर हुआ, मतलब 2 किलोमीटर पीछे विस्थापन है इसका। ठीक है, और प्लस माने आगे है, और 0 माने कि वापस आ गया, जहाँ से चलना शुरू किया वहीं वापस आ गया, माने कुछ हो कार्य नहीं हुआ, विस्थापन 0 हो गया,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इतना अच्छा से और कितना अच्छा समझाए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं दोनों में। अच्छा, अब विस्थापन निकालने का एक आध बता देते हैं, कैसे विस्थापन निकालेंगे। ठीक है, विस्थापन निकालने का क्वेश्चन आता है तो कैसे विस्थापन निकाल सकते हैं, उसको एक आध दो क्वेश्चन अब देख लेते हैं विस्थापन पर आधारित। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे पढ़ेंगे एक समान गति, असमान गति, मंदन गति, तो अलग अलग चाल सब है, तो सबको नेक्स्ट में समझेंगे। बस यहाँ से एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करते हैं विस्थापन से। ठीक है, आज मैंने बस थोड़ा सा बेस तैयार कर, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस दूरी है विस्थापन समझिए। इसका कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है, उसको सोल्व कीजिए। बाकी फिर जैसे जैसे आपको कंसेप्ट क्लियर होते चलेगा, अगला वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाएंगे। ठीक, क्वेश्चन दिख रहा होगा, वहाँ से आप क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु अर्धगोलाकार पथ पर चल रही है जिसकी त्रिज्या 10 मीटर है और यदि प्रारंभिक और अंतिम वेग स्थिति ए और बी है तो उस बिंदु द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी क्या होगी। देखिए कोई वस्तु बोल रहा है ए से बी है, वो अर्धविरीताकार, कैसा वो हुआ, अर्धविरीताकार पथ में, ऐसा अर्धविरीत माने यही ना होता है आधा गोल, अर्धविरीत माने आधा गोल, तो अर्धविरीताकार पथ पे चल रहा है, ए से चलना स्टार्ट किया, बी में पहुंच गया। ठीक है, ये जो अर्धविरीत है इसका व्यास दिया का त्रिज्या दिया है, व्यास त्रिज्या दिया हुआ। त्रिज्या किसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, सेंटर से इस दीवार की दूरी को त्रिज्या, ये इधर भी त्रिज्या 10 से होगा है, त्रिज्या समझ में आता है ना, विरीत, और इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या, ये सब त्रिज्या। ठीक है, तो विरीत है, त्रिज्या वो दिख रहा है ना, विरीत जैसा है, नहीं दिख रहा होगा तो मान लीजिएगा है विरीत है, मैथ में मान का आदत वाला, तो ऐसा अर्धविरीत है। ठीक है, आधा विरीत, अर्धविरीत किसको कहते हैं, आधा गोल को अर्धविरीत, आधा विरीत है। ठीक है, अर्धविरीत है, त्रिज्या दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। हमको बोला है ना कि ए से वो आदमी चल के बी तक गया, लेकिन इस रास्ता से, अर्धविरीत के रास्ता से। अब इसमें बोला है दो चीज़ निकाल, एक ठो दूरी निकाल और एक ठो विस्थापन निकाल। विस्थापन तो देखो, विस्थापन पहले निकाल। विस्थापन देखिए शॉर्टकट एकदम दिख रहा है, ए से बी गया, मैंने सीधा लाइन खींची यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी नाप, ये 10 ये 10, तो हो गया कितना 10 + 10 20 मीटर, काम खत्म। मीटर है में बोले, हाँ मीटर, तो 20 मीटर हो गया विस्थापन। विस्थापन मतलब यह होता है सीधा रास्ता, तो ए से बी का सीधा रास्ता ये है विस्थापन, 20 मीटर हुआ। लेकिन हमको बोला अब इसमें ये दूरी निकालते, दूरी जहाँ जहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ तक, तो जो चल रहा उसको दूरी कहेंगे। तो ये चला उसको कैसे निकालेंगे, ये गोल चला है ना, कैसे निकालेंगे, 2-3 किलोमीटर देवल था तब ना सबको जोड़ देते, तो कोनो ने दिया हुआ है इसमें, लेकिन अर्धविरीत दिया हुआ है ना, तो अर्धविरीत का हम कुछ फार्मूला नहीं पढ़े थे, मैथ जैसा बनेगा। फिजिक्स में मैथ वाला क्वेश्चन बहुत रहेगा है ना, तो मैथ मजबूत रहेगा तो फिजिक्स बनेगा, बड़ा खतरनाक फिजिक्स में मैथ रहता है। तो कहाँ बोल रहे, अर्धविरीत है, अर्धविरीत का परिमाप निकाल देंगे, परिमाप, ध्यान दीजिएगा, अर्धविरीत का परिमाप निकालते हैं। अर्धविरीत का परिमाप क्यों निकालते हैं, समझिएगा चीज़ों को। देखिए अर्धविरीत का परिमाप मतलब होता है नहीं, बॉर्डर, तो विरीत का परिमाप मतलब पूरा विरीत है, ये पूरा विरीत का जो किनारा है वो परिमाप मतलब किनारा होता है। तो विरीत का परिमाप होता है 2πr, विरीत का क्या होता है 2πr। अरे आधा विरीत है तो इसको आधा कर देंगे, ले आधा कर दिए, नीचे 2 माने आधा, तो आधा कर दिए तो 2 कटा तो πr, तो विरीत का परिमाप का हो जाएगा πr। फॉर्मूला पाई का मान 3.14 लिख देते हैं, आर कितना है त्रिज्या 10 है, तो लिख दो 10, गुना कर, तो गुना करेंगे तो पॉइंट वाई यहाँ पहुँच जाएगा, 31.4 मीटर दूरी हो गया। और ये जो विस्थापन शॉर्टकट वाला 10 दूनी 20 मीटर, तो कौन छोटा है, देख 20 31, तो विस्थापन हमेशा छोटा होगा, बराबर भी हो सकता है लेकिन बड़ा कभी नहीं होगा दूरी से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। इस तरह से विरीत का क्वेश्चन पूछता है इसमें ज़्यादातर, और एक त्रिभुज का पूछता है तो त्रिभुज वाला भी कर देते हैं। देखिए ये मटेरियल में त्रिभुज वाला क्वेश्चन नहीं है, चलिए अपने से कर दे रहे हैं। जैसे ए से बी जा रहा है तो ऐसा रास्ता रहेगा,
ये मान चलिए चल इस तरह का कोई रास्ता है, ध्यान से देखिएगा। ए से इधर रास्ता गया, फिर इधर, इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछता है ए से पूरब की ओर गया, पूरब से फिर दक्षिण की ओर गया, तो इसका विस्थापन निकाल इस तरह से। या सीधा गया, कुछ दूर चलने के बाद 3 किलोमीटर चलने के बाद दायां मुड़ गया तो वो बी पर पहुंच गया, तो ए और बी के बीच का विस्थापन याद कीजिए, है ना। ऐसा रीजनिंग वाला क्वेश्चन देखे होंगे, कोई पढ़े होंगे वैसा, तो रीजनिंग वाला में पूछता है एक आदमी 2 किलोमीटर सीधा गया, फिर दायां मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, फिर बायां मुड़ गया और 2 किलोमीटर गया, तो अब बताओ विस्थापन कितना हुआ, या किस दिशा में है, अब कितना दूर में है, तो वहाँ पे विस्थापन काम आता है, ठीक है। तो खैर यहाँ देख, वैसे ही इसमें कैसा क्वेश्चन है, एक ऐसे 3 किलोमीटर गया, ऐसे 4 किलोमीटर यहाँ गया। अब दूरी अगर यहाँ का बात करें तो दूरी तो हो गया, जहाँ चला ये 3 चला, यहाँ 4 चला, 7 किलोमीटर दूरी हो गया। लेकिन विस्थापन कहेंगे तो क्या करेंगे, सीधा लाइन ऐसे खींच देंगे, ले यहाँ से यहाँ तक ये विस्थापन है, तो सीधा लाइन खींच दिए तो क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। और ऐसा है 90 डिग्री है तो ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज कैसा, 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज का ये बड़का लाइन दिख रहा है, तिरछा लाइन वहाँ बन रहा है, तिरछा वाला लाइन, तो तिरछा वाला लाइन को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज का कर्ण बोलते हैं। और पाइथागोरस फार्मूला पढ़े थे, पाइथागोरस सूत्र, पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है, जब समकोण त्रिभुज हो न बउआ तो कर्ण का स्क्वायर कर दो तो बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस कह के चल गया है, हम नहीं कह रहे, पाइथागोरस कहा है, वो सिद्ध करके दिखा दिया है कि अगर 90 डिग्री का एंगल त्रिभुज हो, 90 डिग्री वाला मान समकोण त्रिभुज, तो कर्ण का स्क्वायर करो बराबर आएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का, मान लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो आएगा कर्ण के स्क्वायर के बराबर। माने इसमें से 2 चीज़ अगर हमको दिया हुआ है, तीसरा हम ऑटोमेटिक फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ देख ना 2 चीज़ दिया है, ये लंब ये आधार दिया है, कर्ण नहीं दिया है, ये ना विस्थापन का है, तो ये विस्थापन निकालना है। तो कर्ण नहीं दिया हुआ, कर्ण निकालना है, छोड़ देंगे इसको। लंब दिया है तो लंब को लिख दो 4 स्क्वायर, आधार दिया है आधार 3 स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 जोड़ेंगे 25 होगा। ये कर्ण में स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर सुधर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है, 5 5 25, ठीक। तो विस्थापन इसका हो गया 5 मीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है, या मीटर जो भी हो सकता है। तो इस तरह से त्रिभुज वाला भी विस्थापन का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इस तरह से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, पाइथागोरस से। तो चलिए, उम्मीद है अब ये पाइथा बोलते क्या बोलते हैं, विस्थापन है, दूरी और विस्थापन में हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत अब हो रहा, अभी भी होगा, है ना। दूरी और विस्थापन उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कमेंट करिएगा, हमको अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। लाइक उक नहीं करिएगा, कमेंट उक नहीं करिएगा तो फिर एनर्जी लो हो जाता है, लगता है अब कोई फ़ायदा नहीं पढ़ाने। तो थोड़ा सा हमको भी चार्ज करते रहिए लाइक कमेंट करके है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।